जी हाँ दोस्तों, मेरे भाई अखिलेश से मुझे दूर कराया, अपर्णा को तलाक देता हूं। प्रतीक यादव ने बीजेपी नेता अपर्णा यादव को क्या दे दिया तलाक? क्या है इनसाइड स्टोरी? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके बुनियाद पर मुलायम परिवार में प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के भाई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और अपनी पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने की बात कह दी। आखिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट लिखा जिसमें अपर्णा यादव को घर तोड़ने वाली सेल्फिश बताया, परिवार तोड़ने वाली एक सेल्फिश औरत बताया। आखिर क्या है इस पूरे मामले के पीछे की कहानी, विस्तार से आपको बताता हूं दोस्तों, क्योंकि इस खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और बीजेपी से जुड़ी हुई इस खबर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और बीजेपी के नेता अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान कर दिया है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर उनके पति प्रतीक यादव ने कहा कि मैं इस स्वार्थी महिला से जल्द छुटकारा पाऊंगा, मेरे पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया। अखिलेश के भाई प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर जो लिखा वो बेहद चौंकाने वाला है। प्रतीक यादव ने 19 जनवरी 2026 इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूं। उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए। वो बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है। अभी मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी। मैं बदकिस्मत था, उससे शादी कर ली। दोस्तों, जिस तरीके के सख्त शब्दों का इस्तेमाल प्रतीक यादव ने किया है, जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि प्रतीक यादव कितने दिनों से अपर्णा यादव से प्रताड़ित थे। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। उनके पिता अरविंद सिंह जो कि पत्रकार रहे हैं, उनकी मां लखनऊ नगर निगम में अधिकारी के पद पर हैं। अपर्णा यादव ने साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंटोनमेंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन वह हार गई। जनवरी 2022 में उसके फौरन बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, पार्टी के सदस्य बनी और उस समय उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों, जब अपर्णा यादव ने अचानक समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, सबके साथ में भारतीय जनता पार्टी के दामन को उन्होंने थामा था। अपर्णा का यह फैसला अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था उस समय। मगर क्या अपर्णा यादव ने मुलायम परिवार में ऐसा जहर घोला जिसका असर अब सामने आ रहा है? प्रतीक यादव अभी तक प्रताड़ना सह रहे थे। अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कहा था वो पारिवारिक राजनीति नहीं, राष्ट्रवाद को चुनती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से प्रभावित है। गजब थेथराई है दोस्तों। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं। मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। प्रतीक यादव राजनीति से दूर हैं, रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस करते हैं। अपर्णा यादव और प्रतीक ने 11 साल तक शुरुआत में एक दूसरे से दोस्ती निभाई और उसके बाद 2011 में परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। अपर्णा और प्रतीक की शादी बेहद हाई प्रोफाइल हुई थी। उस शादी में अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन जैसी हस्तियां शामिल हुई थी। साल 2001 में दोनों की मुलाकात एक बर्थडे पार्टी में हुई थी। हालांकि अपर्णा यादव प्रतीक यादव के तलाक की खबरों पर प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की ओर से अभी तक कोई दूसरी प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि दोस्तों, इसका एक दूसरा पहलू भी आपके सामने लाता हूं। अब ये कितना सच कितना गलत कहा नहीं जा सकता, मगर आपको बताता हूं। दोस्तों, अपर्णा यादव के भाई हैं अमन बिष्ट। उनके हिसाब से यह खबर सच नहीं है, बल्कि प्रतीक यादव का अकाउंट हैक हो गया है और कम से कम 6 से 8 घंटे लगेंगे इस पोस्ट को हटने में। फिलहाल महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के सोशल मीडिया पोस्ट ने हलचल मचा दी है। हालांकि महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के भाई अमन जो भी कहते हैं उसका वेरिफिकेशन भी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो प्रतीक यादव ने और ना ही अपर्णा यादव ने इस पर कुछ कहा है। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिस तरीके से अपर्णा यादव के बारे में चुनिंदा शब्दों को इस्तेमाल किया,
जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में उससे हलचल मची है। प्रतीक यादव के बारे में आपको बताएं कि अक्सर राजनीतिक गतिविधियों के बजाय अपनी लग्जरी लाइफ के लिए खबरों में रहते हैं, लेकिन इस बार जिस वजह से वो सुर्खियों में हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर उनकी वो पोस्ट सच है, सही है, तो इसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ घट रहा था। प्रतीक यादव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लग्जरी लाइफ के लिए, गाड़ियों के कलेक्शन के लिए, जिसमें कि एक लिम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार भी उनके पास है जिसकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। लग्जरी कारों के अलावा प्रतीक यादव फिटनेस, वेलनेस वेंचर्स से जुड़े हैं। बीते दिनों प्रतीक उस वक्त भी चर्चा में आए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर अपना एक आदेश दिया था, जिस पर उन्होंने अपील की थी कि ऐसे निर्णय बेजुबानों के लिए घातक होते हैं। वो बेजुबानों के लिए एनजीओ भी चलाते हैं। प्रतीक का लखनऊ में एक हाई एंड जिम है जो प्रीमियम क्लाइंट्स को सर्विस देता है। उधर अपर्णा की संपत्ति की बात करें तो चुनावी हल्फनामे में दी गई जानकारी के अनुसार महिला आयोग के उपाध्यक्ष के पास लगभग 15 करोड़ की संपत्ति है। इन घोषित संपत्ति में चल अचल दोनों शामिल है। हालांकि प्रतीक यादव खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं। अब दोस्तों, आपको लगे हाथ यह भी बताता चलूं कि अगर फाइनली डिवोर्स हुआ तो अपर्णा को कितनी संपत्ति मिलेगी प्रतीक की। हालांकि दोस्तों, ऐसा कोई तय कानूनी नियम नहीं है कि तलाक के बाद पत्नी को अपने पति की कुल प्रॉपर्टी का एक खास हिस्सा जैसे कि 50% या उससे कम या उससे ज्यादा अपने आप मिल जाए। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट सभी प्रॉपर्टी को अपने आप नहीं बांटते। जो प्रॉपर्टी सिर्फ पति की होती है, जैसे शादी से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी, विरासत में मिली या पुश्तैनी प्रॉपर्टी या खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी जो ज्वाइंट रूप से मालिकाना हक वाली नहीं है, वो अपने आप पत्नी को नहीं मिलती है। हालांकि दोस्तों, पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होता है, जिसमें एक नाम पर प्रॉपर्टी और उसके गहने, तोहफे, कैश, शादी के दौरान मिली चीजें शामिल हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी ज्वाइंट रूप से मालिकाना हक वाली थी या शादी के दौरान दोनों पति पत्नी के योगदान से खरीदी गई, तो कोर्ट योगदान के सबूत के आधार पर सही बंटवारे पर विचार कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से इंस्टाग्राम की एक पोस्ट ने उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के अंदर तहलका मचा दिया, क्योंकि जिस वक्त अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर, मुलायम परिवार छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रही थी, उस वक्त भी काफी असहज थे मुलायम सिंह यादव, काफी असहज थे शिवपाल सिंह यादव। भले ही खबरों में आपने कुछ भी देखा हो उस वक्त, और अखिलेश यादव तो काफी आहत थे, डिंपल यादव काफी आहत थी। लेकिन अब अगर ये इंस्टाग्राम की पोस्ट सही है तो जाहिर तौर पर यह दर्शा रहा है कि प्रतीक और अपर्णा के बीच में रिश्ते जिस कड़वाहट के मोड़ पर आए, और उस कड़वाहट को झेलते झेलते अब प्रतीक ने यह फैसला किया। बहरहाल इंतजार करना होगा कि आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है, आखिरी ट्रुथ क्या है। इंतजार करिए। आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।